एनएसयूआई के नेतृत्व में शासकीय महाविद्यालय का घेराव किया गया। पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। घोषित किए गए परीक्षा परिणाम में महाविद्यालय के 90% विद्यार्थियों को एक ही विषय में 0 मार्क्स दिए गए हैं। जिस विषय में 0 मार्क्स दिए गए हैं वह योगा से संबंधित विषय है और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में इतने विद्यार्थियों के 0 मार्क्स आना समझ के परे है। कोई भी विद्यार्थी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। श्री गुर्जर ने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। योगा जैसे सब्जेक्ट में 0 मार्क्स देना इसलिए किया गया है क्योंकि सप्लीमेंट्री देकर विद्यार्थियों से सप्लीमेंट्री फार्म के नाम पर 1700 रुपए वसूले जा सके। वहीं कई विद्यार्थियों के रिजल्ट आधे अधूरे भी घोषित किए गए हैं जिसमें WH लिखा गया है। इस तरह के आधे रिजल्ट भी घोषित करना समझ के परे है। सभी विद्यार्थियों के साथ कॉलेज का घेराव कर कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि ऐसे सभी विद्यार्थियों की कॉपी वापस से चेक की जाए जिससे कि उनका भविष्य खराब होने से बच सके। इस अवसर पर योगेश परमार, दीपक वर्मा, लखन, अक्षय सिसोदिया, राजपाल, लोकेश प्रजापत, अर्जुन मिश्रा, विश्वास, विशाल, रोहित, दिनेश, जुनेद, अंकित, रितु शर्मा, उर्मिला परमार, खुशी प्रजापत, राधा सोलंकी, निशा पाटीदार, भाग्यश्री चौहान, मोनिका शर्मा, रवीना, हर्षा राठौड़ आदि विद्यार्थी उपस्थित थे। A+ और आउटस्टैंडिंग 90 से 100 के बीच में यदि आपको नंबर मिलते हैं तो आउटस्टैंडिंग है, अर्थात आप बिल्कुल अच्छे विद्यार्थी हैं। उससे नीचे वाली ग्रेड में थोड़ा कम आता है, उसमें A+ मिलेगा आपको, फिर B मिलेगा, B+ मिलेगा। तो यदि स्कोरिंग के संबंध में आपकी मार्कशीट भी इस प्रकार का है तो आप ये क्लियर है यूनिवर्सिटी का और ग्रेडिंग सिस्टम का। ऐसा हर यूनिवर्सिटी जहाँ एक ग्रेडिंग सिस्टम लागू है वहाँ ये बिल्कुल NEP में भी स्पष्ट है कि पासिंग मार्क्स आपको जो दिए गए हैं वो 35 है। 35 मार्क्स जो होते हैं वो पासिंग मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट में। यदि इससे आपको एक भी नंबर कम मिला है तो आप जो है फेल डिक्लेयर्ड होंगे और वहाँ F लिखा हुआ आएगा। यदि आप परीक्षा में अब्सेंट है तो भी 0 आएगा और A भी लिखा हुआ आएगा। तो ये स्पष्ट है। यदि विद्यार्थियों को किसी विषय में कम नंबर मिले हैं तो आप ये दे दीजिए, हम विश्वविद्यालय तक इन फॉर्म को हम पहुंचा देंगे। जैसे भी प्रक्रिया है उस आधार पे हम करेंगे। पर ये क्लियर है कि जो बात ग्रेड के आधार पर आपको देखना है वही सबसे बढ़िया बात आपके लिए ये है कि यदि नंबरिंग के संबंध में किसी प्रकार का है, क्योंकि जितने फाउंडेशन के चारों पेपर हैं वो चारों पेपर OMR शीट पे हुए हैं और उनकी चेकिंग मशीन या कंप्यूटर के द्वारा हुई है। तो मशीन से गलत चेक हुए हैं सर। हमारा बात सुनो, अब आपने कह दिया, आपका गीत गा दिया आपने। मेरा ये कहना है कि 70-80% बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो OMR शीट से हुए हैं। 100 से 150 ऑब्जेक्टिव थे। बच्चे इतने गए बीते भी नहीं है कि वो 10 ऑब्जेक्टिव भी सही नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा, हम इस नीति के इसलिए खिलाफ हैं कि आपने बोल दिया कि वो 0 पॉइंट होएगा। मान लो किसी बच्चे के 34 नंबर है, ये फाउंडेशन का सब्जेक्ट तो आपने बता दिया, दूसरे सब्जेक्ट में भी 0 नंबर है बच्चों के। सुनो आप मेरी बात, आपने बता दिया कि 0 से लेके 34 के तक के बच्चों को 0 ही घोषित किया जाएगा। हमारा ये कहना है कि उसके नंबर डिक्लेयर करे तब जाके रीटोटलिंग का फॉर्म भरेगा वो बच्चा। रीटोटलिंग की आपने साइट चालू कर दी भरने के लिए। 0 वाला बच्चा रीटोटलिंग कैसे भरेगा? अगर मान लो किसी के 33 नंबर है, ठीक है, 0 आपने शो कर दिया उसको, अगर उसके 33 और वो 1 नंबर से ही फेल हो रहा है तो वो रीटोटलिंग कैसे डालेगा? उसको तो आपने 0 घोषित कर दिया, ठीक है। आप ज्ञापन, हाँ, हमारी भी तो मैंने सुन लिया सब चीजें। मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं, शेषाई महाविद्यालय से लेके सभी महाविद्यालयों में प्रॉब्लम है कि 90% बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में 0 घोषित कर दिया गया है। दूसरा, आपने ये मान लिया विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को इतनी जल्दी रिजल्ट घोषित करने की क्या जरूरत थी? 50% बच्चों को WH लिख दिया, वीट होल्ड डाल दिया। जब आप उन बच्चों के नंबर ही नहीं थे तो वीट होल्ड क्यों डाला उन्होंने? रिजल्ट ही घोषित नहीं करना जब तक पूरे नंबर जारी नहीं हो जाते, जब रिजल्ट घोषित करते। अब ये देखो क्राइटेरिया ये महाविद्यालय का नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने आपके विचार रखे, हमने हमारे विचार रख दिए। विश्वविद्यालय कुल मिला के बच्चों के साथ धोखा कर रहा है सर। नई शिक्षा नीति जारी कर दी पर नई शिक्षा नीति का कोई मापदंड ही नहीं है। रिजल्ट आने के बाद आपने जारी करा कि 100 में से 99 लाने पड़ेंगे। साल भर क्या कर रही थी यूनिवर्सिटी? पहले घोषित कर देती। रिजल्ट जारी हुआ उसके बाद यूनिवर्सिटी एक आदेश जारी करती रिजल्ट घोषित होने के बाद कि 100 में से 33 वाला ऐसे पास माना जाएगा। साल भर यूनिवर्सिटी ने क्या करा?
जब नई शिक्षा नीति लागू करी तो कुछ नियम से ही लागू करी होगी ना। चाहिए आपको कहना आप तो उठ के कर दिया, 0 देने के बाद अब बचाने के लिए क्या करें, तो ग्रेड चालू कर दी। आप सब ज्ञापन में बातें लिख दें। मैंने लिख दिया है सर, हमारा ये निवेदन है। मेरी यूनिवर्सिटी भी बात हुई है, ठीक है। कुल सचिव से विधायक जी की भी बात हुई है। ठीक है। उन्होंने कहा कि आप पहले प्राचार्य को दे दो, प्राचार्य पूरे बच्चों की लिस्ट बना के हमको भेजेगा कि ये रोल नंबर और इन विषय में इन बच्चों के 0-0 नंबर घोषित हुए। टेक्निकल त्रुटि अगर हुई है तो हम उसको दिखवा के हम इसको वापस से रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो हमारा आपसे ये नहीं, हमारे आपसे कोई विवाद नहीं है। कोई हमारा विवाद है नई शिक्षा नीति जो बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, यूनिवर्सिटी से लग रहा है तो आप लिखित में दे दो, हम विश्वविद्यालय तक उसको भिजवा देंगे। आप बचाव कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये गलतियाँ आप ये नहीं बोले। ये आप निकले हैं इसलिए मैंने आपको बता दी। बच्चों नियम आप को कब आए, रिजल्ट जारी होने के बाद नियम आया ना, रिजल्ट जारी होने के बाद। तो आप थोड़ा यूनिवर्सिटी को शिक्षा दें कि रिजल्ट ये जो नई शिक्षा नीति बना रहे हैं तो कम से कम पहले ही घोषित कर दें। रिजल्ट होने के बाद घोषित करने में क्या मतलब है। ये छात्रों के सभी के आप इसके हस्ताक्षर है, सभी के हमने मार्कशीट भी लगाई है। ठीक है। आप देख लो 40 से 50 बच्चे हैं। हाँ कोई बात ठीक है, ठीक है। अब या तो इतने गखड़ ये बच्चे होंगे नहीं या यहाँ पढ़ाया नहीं होगा। बच्चे कॉलेज तो आए। नहीं, बच्चे क्या है कि पढ़ाई वढ़ाई तो होती है। पंडित ये बात कर रहा हूँ, आप या तो आप ले लेंगे अपन, आपसे मैं बहस आप कर बोल रहे लेता हैं ना हूँ। पढ़ाने के विषय पे बोल रहे हैं तो बच्चे कॉलेज आए। पढ़ाने के लिए मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ जो ज्ञापन ले रहा है, ठीक है। तो या तो वो रही बात पढ़ाने की ना, शिक्षकों की कितने शिक्षक है इस कॉलेज में? MSc में कौन है? मैथ्स में तो अभी मैथमेटिक्स में कोई नहीं। हाँ, फिर अब तो ये सब चीजें छोड़ दो सर, ये बहस करने वाली चीजें नहीं है। पढ़ाना नहीं अब तो पढ़ाना, बेसिकली जो हाँ, चीज है हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। भले पढ़ दें आप, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अपन ये कुछ बच्चों ने अभी ज्ञापन दिया है और उनके कुछ मार्कशीटों में उन्होंने 0 डिक्लेयर किया है, तो ये हम विश्वविद्यालय तक भिजवाएंगे। और ये क्राइटेरिया विश्वविद्यालय का है, जो भी कार्य करना है विश्वविद्यालय करना है। महाविद्यालय माध्यम है, माध्यम के हम जो है नियमानुसार इसको प्राचार्य फॉरवर्ड करके इसको भिजवा देंगे। ठीक है सर, जी ठीक। भाजपा सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की गई। नई शिक्षा नीति सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए काम कर रही है छात्रों को। जब नई शिक्षा नीति लागू, अगर कोई सी एक नीति लागू होती है तो उसका मापदंड होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के तहत उस पर जारी की जाती है कि इसमें किस किस तरीके से आपको इसमें चार्ज होगा, कैसे प्रैक्टिकल होंगे, कैसा क्या होगा। विक्रम विश्वविद्यालय में बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित किया, उसमें बच्चों को 0 मार्क्स अंकित कर दिए गए। हमारा ये सवाल है, मेरे विश्वविद्यालय में भी चर्चा हुई है, नई शिक्षा नीति है, नए सिरे से ये काम चालू हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम है बहुत आ रही है, उसमें कई चीज़ों में टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। उन्होंने, मेरे कुलपति जी से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप पहले कॉलेज में दें, वहाँ से हमारे पास लिस्ट आएगी, हम वो टेक्निकल अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको जारी करेंगे। आप देखो कि सभी बच्चों के कम से कम 80% बच्चों के मार्क्स 0 है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है, OMRI टाइप सब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप सब्जेक्ट है। जो बच्चा थ्योरी में पास हो गया वो ऑब्जेक्टिव में कैसे फेल हो सकता है? इतना तो वो कर ही सकता है कि उसमें प्रैक्टिकल के भी नंबर है। सिर्फ उस बच्चे को 6 ऑब्जेक्टिव सही करने थे 100 में से, तो आप सोचो 100 में से क्या है, 6 ऑब्जेक्टिव भी कोई बच्चा सही नहीं कर पाया क्या? उसमें तो कम से कम अक्कड़ बक्कड़ भी करता तो बच्चा कम से कम 6 ऑब्जेक्टिव तो सही कर ही देता। पर कुल मिला के टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण ये 0 आए हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि रिजल्ट विक्रम विश्वविद्यालय ने घोषित कर दिया, उसके बाद एक आदेश जारी करा कि ये अंक इसमें आना चाहिए। मतलब आप सोचने की बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपने नई शिक्षा नीति लागू करी, पहले दिन ही जारी कर देते कि इस टाइप का रिजल्ट घोषित होगा और इस टाइप के अंक आपको लाना जरूरी है। मतलब कुछ तो भी, अभी 4 दिन पहले एक नया और घोषित करा इन्होंने कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और थ्योरी में जो 100 नंबर की रहेगी उसमें सिर्फ 6 नंबर ही लाना रहेंगे आपको। वो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 25 भी ले आए तो थ्योरी में 7 नंबर ही लाने रहेंगे। तो उस हिसाब से रिजल्ट घोषित करना था इनको। पर आप देखो 30 नंबर के प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल के नंबर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और दूसरा, आपने 0 नंबर दे दिया। आप कह रहे हो कि 1 से 34 तक जो बच्चे जो नंबर लाए उनके 0 नंबर है,
तो आप उसमें उन बच्चों के नंबर तो शो करो। शो करने से ये होगा कि मान लो अगर किसी बच्चे के 34 नंबर आए हैं, उसको 35 लाने, तो रीटोटलिंग का फॉर्म भर के 1 नंबर हो सकता है उसके बढ़ सकते हैं, तो पास हो जाएगा। पर यूनिवर्सिटी ने कमाई का धंधा कर लिया है, क्योंकि उनको पता है सप्लीमेंट्री फॉर्म भरेंगे बच्चे, 1800 रुपये फी वसूलेंगे बच्चों से, तो कुल वसूलने के लिए, इनके धंधे चलाने के लिए इस तरह की हरकत यूनिवर्सिटी ने की है। आने वाले समय में 3-4 दिन में हम यूनिवर्सिटी भी जाऊँगा मैं। रिजल्ट होल्ड किए गए हैं उसके लिए। एक वीट होल्ड भी रिजल्ट डाला इन्होंने। वीट होल्ड का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट अभी नंबर रिजल्ट घोषित कर दिया, मतलब 5 के नंबर दे दिए, 4 के नंबर 0-0 दे दिए और उस पर लिख दिया वीट होल्ड। मतलब कि आधा रिजल्ट आपका घोषित हो गया और आधा बाद में करेंगे। मतलब ये कितने, एक विश्वविद्यालय की कितनी खामियां है इसमें। मतलब कि आप आधा खाना खा लो, आधा कल खाना। मतलब बच्चे को किसी भी तरह से प्रताड़ित करना, वो वीट होल्ड मतलब ये तो कर, या तो रिजल्ट ही घोषित मत करते, जब सब बच्चों के नंबर आ जाते हैं उसके बाद रिजल्ट घोषित करना था। पर यूनिवर्सिटी आम फाम आनंद फानंद जैसे भी शिक्षा नीति को लागू करना है, नियम के अनुसार चलना है, तो कुछ तो भी बच्चों का नुकसान कर रही है, तो बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। पहले भी मैंने इस तरह की परेशानी आई थी, यूनिवर्सिटी जाके हल कराई। चाहे वो स्कॉलरशिप में भी देखो आप, स्कॉलरशिप में भी आधी स्कॉलरशिप आई थी, धरना दिया, आंदोलन करा, उसके बाद बच्चों को फुल स्कॉलरशिप मिली है। तो हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। आने वाले समय में मैं इनके साथ जब भी कुछ भी होगा मैं आंदोलन करके और ये काम करूँगा।